एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, डेटर, क्रेडिटर और भी सारी चीजों को डिटेल से पढ़ा था। बट हमारा एक टॉपिक बच गया था जो हमारा अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म आएगा, जिसके अंदर में एंटिटी क्या होता है, बैड डेब्ट, इक्विटी, डाउटफुल डेब्ट, सॉल्वेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर्स को, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन सारी चीजों का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटिटी। एंटिटी किसको बोलते हैं? देखिए, एक आसान भाषा में आप समझिए एंटिटी का मतलब क्या होता है। अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, जो भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर वो सेपरेट जो है वो ट्रीट करे, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस, उसको क्या बोला जाता है? एंटिटी बोला जाता है। दूसरी चीज इक्विटी, सेकेंड नंबर पे बात आता है इक्विटी। इक्विटी किसको बोलते हैं? इक्विटी का मतलब होता है द ओनर शेयर इन द बिजनेस, यानी कि ओनर का जो कैपिटल होता है, ठीक है, एक तरह से उसको इक्विटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ओनर के पास जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी होता है, ठीक है। ओनर का जो एक्चुअल कैपिटल होता है, जितना एसेट्स होता है और जितना मार्केट में उसका लायबिलिटी होता है, तो एसेट्स में लायबिलिटी को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो बच करके आता है उसी को बोला जाता है इक्विटी। थर्ड नंबर पे बात आता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आप लोग बहुत सुने होंगे। बैड डेब्ट को मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे मेंशन है, मनी दैट अ बिजनेस कैन नॉट रिकवर फ्रॉम अ कस्टमर। जैसे मान लीजिए सोहन नाम का कोई पर्सन है और सोहन से आपको कितना लेना था? 10,000 रुपया, लेकिन सोहन आपको पैसा नहीं देगा, ये बात क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट हो जाएगा, मतलब पूरा पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं हम लोग है बैड डेब्ट। क्लियर स्टूडेंट? अब बात आता है सॉल्वेंट। तो दो तरह से आपको बात मिलेगा, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। क्या क्या बताया मैं आपको? सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। तो आपको आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, इनसॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि आदमी या कोई बिजनेस जो है वो पूरा कंप्लीट दिवालिया हो गया। देखिए, इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया, मतलब अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना लायबिलिटी का पेमेंट कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, मेरे पास ऐसा मामला हो गया है कि मुझे मार्केट में 50 लाख रुपया पेड करना है और मेरे पास एसेट्स और कैश सारा कुछ मिला करके सिर्फ 1 लाख रुपया है। तो हम क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास पैसा पे करने की कोई सलाहियत नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लोग है इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? यानी कि उसके पास इतना पैसा जरूर है कि वो अपना लायबिलिटी का पेमेंट कर दे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि बिजनेस दैट कैन पे इट्स डेब्ट ऑन टाइम, यानी कि जितना भी बिजनेस का डेब्ट है, बाकी पैसा है, वो टाइम पे कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। और जो पैसा नहीं पे कर पाए, डूब जाए, यानी कि इतना पैसा नहीं है कि जितना मेरा लायबिलिटी है हम उसका पेमेंट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्वेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस ही है। आइए बात करते हैं डाउटफुल डेब्ट। देखिए, डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? अ डेब्ट व्हिच माइट नॉट बी रिकवर इन द फ्यूचर बट नॉट येट कंफर्म एज बैड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बैड के बारे में बताया, बैड डेब्ट के बारे में। तो बैड डेब्ट को आप कंप्लीट मानिए कि पैसा डूब गया है, लेकिन डाउटफुल डेब्ट को आप वैसे नहीं मान सकते कि आपका पैसा डूब गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि मोहन नाम का कोई पर्सन है, उससे मेरा 10,000 रुपया बाकी है, हम कंफर्म हो गए हैं कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। सोहन नाम का कोई पर्सन है, उससे भी मेरा 10,000 रुपया बाकी है, पैसा डूबने की बात तो जरूर है, लेकिन हुआ ये कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो हो सकता है कि फ्यूचर में 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद पैसा पेड कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग है डाउटफुल डेब्ट। मतलब बैड डेब्ट में कंप्लीट पैसा डूब जाए और डाउटफुल डेब्ट में हो सकता है कि फ्यूचर में आपको पैसा मिल जाए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जो आता है बात अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन दैट मनी हैज बीन पेड और रिसीव। जो पैसा लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करके रखना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंट। ठीक है, जो भी पैसा बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करके रखना, उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट। अब बात करते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट जो है वो एक डेबिटम
वर्ड से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिबेरे, जिसको डी आर से डिनोट करते हैं, और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिटम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है क्रेडेरे, जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है क्रेडेरे, इसलिए हम लोग सीआर लिखते हैं। इस पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो डेबिट जो है वो कहां पे यूज होता है, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, यूजुअली एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए होता है। क्रेडिट एंट्री ऑन राइट साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है, यूजुअली इनकम और लायबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है एंट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट के बुक में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री। तो एंट्री से ये बना फिर जर्नल एंट्रीज और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। इनसॉल्वेंट, बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट क्या होता है, बताया ना मैंने अभी कि इनसॉल्वेंट का मतलब जो पैसा देने के लायक नहीं है, यानी कि वो कंपनी अब डूब गया, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना लायबिलिटी का पेमेंट कर सके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बुक ऑफ अकाउंट का, द रिकॉर्ड वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर मेंटेन्ड, मतलब कि जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उस सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को जहां पे मेंटेन किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग है बुक ऑफ अकाउंट। उसका एग्जांपल है जर्नल और लेजर, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, लास्ट है नेटवर्थ, किसको बोलते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम एसेट्स, उसको बोला जाता है नेटवर्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चे लोग आप इस बात को समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपके जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, आपका जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, आपके पास जो कैश है वो 10 लाख रुपए है, तो तीनों मिलाकर के आपके पास 30 लाख रुपए का टोटल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको मार्केट में 15 लाख रुपया पेड भी करना है, यानी कि 15 लाख रुपया लायबिलिटी भी है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो टोटल 30 लाख रुपए है और आपको जो मार्केट में 15 लाख रुपया पे करना है उसको आप एक साथ रखेंगे, 30 लाख को 15 लाख से घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो बचेगा 15 लाख रुपया वही आपका नेटवर्थ कहलाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये आपका नेटवर्थ है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग में आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जिससे कि आप जब कभी जर्नल या फिर कोई भी चैप्टर्स आगे पढ़ो तो ये सारे वर्ड्स का जब यूज हो तो आप आसानी से समझ जाएं कि ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, ये सारी चीजों का यही मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दे। आपको अब से जो है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सारा अकाउंट का सारा टॉपिक जो है वो बेसिक टू एडवांस मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच तब तक के लिए।